जनक नाम पिता का, तो जनक नाम नहीं हो सकता, उपाधि ही हो सकती। लोगों ने कहा कि नहीं नाम है शीरध्वज। मैंने कहा कहां है प्रधान, बुलाओ जरा इनको। प्रधान जी, के ध्वज पे शीर का चिन्ह हो उसका नाम शीरध्वज। नाम है विदेह, जिसको देह रहते हुए भी देह का भान न हो उसका नाम विदेह। मिथिलेश, मैथिल प्रांगण के राजा होने का गौरव जिसे प्राप्त है उसका नाम मिथिलेश। तो फिर नाम क्या है? शीरध्वज। शीरध्वज नाम नहीं, शीरध्वज उपाधि, शीरध्वज उपाधि है। कौन से जनक हो? हम निमि वंश के। हाँ, अब जितने भी जनक हैं सब निमि वंश में, तो किस क्रम में हैं आप? 18 नंबर। हाँ? 18। 18 कैसे? हमारे 18 नंबर। हाँ? 18 नंबर क्रम पे हैं हम। 18 नंबर क्रम पे है। नंबर माने, नंबर क्या होता है? क्रम संख्या। हाँ, क्रम संख्या कहो भाई। हम वही तो हम कहें कि ये नंबर क्या है और क्रम क्या है, अलग अलग है क्या? हर्षरोमा पुत्र। हर्षरोमा किसके पुत्र हैं? महारोमा के। और महारोमा? परम रोमा के। हाँ? परम रोमा। परम रोमा नहीं, हाँ, स्वर्ण रोमा। महारोमा। हर्ष रोमा, महारोमा, स्वर्ण रोमा। और स्वर्ण रोमा के अगर ऊपर पहुंचा जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है कि नहीं? देखो हंसो ना, पढ़ाई करो, पढ़ाई कुछ गड़बड़ है। आज ही तो फंसे हो। आज ही फंसे। शैव है आप? शैव है कि महेश्वर? सेवियर। शैव में कौन से शैव हो? सेवियर ये नहीं पता। ये नहीं पता तो पाठशाला में आओ, लंगोटी छांटो आकर के। हैं? एक होता है साधारण शैव, एक होता है नैष्ठिक शैव। चाहता हूं कि मेरे नौ निर्माण तुम ही हो, कि मेरे नौ निर्माण तुम ही हो, और इस मिथिला के भगवान तुम ही हो। और इन नीरा बालक, इन नीरा बालक बलवान तुम ही हो, और इस नगरी के सम्मान तुम ही हो। अरे मेरे नौ निर्माण तुम ही हो। तुम हो नपति महान, तुम्हारे लिए यही वरदान। तुम्हारा कर्म नियोजित बंधन सा हो, तुम्हारा राष्ट्र प्रफुल्लित निरंजन सा हो। सिंहासन की ऊंचाई से देखो, सिंहासन की ऊंचाई से, और निज की नाप कभी मत करना, नाता धरती और धर्म से रखना जैसे रखता झरना। 5 तत्व, 5 तत्व तो जानते होगे। गगन समीरा। हाँ, ये बात। 5 तत्व से बना हुआ तन सत्व स्वार्थक उसका होता, सुख विलास को तुच्छ मान कर जो परहित में सब कुछ खोता। तुम जन्मन के प्राण, तुम्हारे लिए यही वरदान।
तुम्हारा शौर प्रकाशित कंचन साहू, तुम्हारा राष्ट्र प्रफुल्लित नंदन साहू, न्याय धर्म का आलम मल्ले जननायक का कर्म निभाओ, राजभोग के साथ साथ ही ब्रह्म ज्ञान आदर्श बनाओ। हो गृहस्थ, गृहस्थ हो अभी नहीं। तो फिर अगर गृहस्थ नहीं हो तो ये सुनैना कौन है? अब आपने जब विदेह बता ही दिया है तो हम गृहस्थ कैसे कह दें? नहीं तो गृहस्थ तो है ही है आप। गृहस्थ अलग धर्म है और योग अलग धर्म है, और दोनों धर्मों का साथ साथ पालन किया जाता है। क्या गृहस्थ योगी नहीं होते? होते हैं। हाँ, तो भाई गृहस्थ तो है ही है आप। सबसे बड़ा आश्रम कौन सा होता है? गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम क्यों बड़ा होता है? क्योंकि गृहस्थ के यहाँ संत आते हैं, गृहस्थ के यहाँ मुनि आते हैं, गृहस्थ के यहाँ भिक्षा लेने के लिए दंडी आते हैं, कुटीचक आते हैं, बहुदक आते हैं, सन्यासी आते हैं। ठीक है ना? तो गृहस्थ आश्रम इसलिए बड़ा है। हो गृहस्थ पर करो साधना, तुम्हें नहीं व्यवधान मिलेंगे। है आशीष हमारा तुमको, घर बैठे भगवान मिलेंगे। तुम उद्भट विद्वान, अब ये कहना पड़ेगा हमें, भले उत्तर दे दो। तुम उद्भट विद्वान, तुम्हारे लिए यही वरदान, तुम्हारा ज्ञान सुवासित चंदन सा हो, तुम्हारा राष्ट्र प्रफुल्लित नंदन सा हो, आयुष्मान भव, दीर्घायु भव, शस्वी भव, चिरंजीवी भव। सीता की सखी बेटी सीते को हमारे सम्मुख लाओ। अब कोई है पाठ देने वाला? न कोई व्यास जी है, न कोई राजा है। आओ बेटी, व्यास जो है उसको तो पूरी आओ। यात्रा करके जानी चाहिए। ये भगवान परशुराम जी हैं, इन्हें दोनों हाथ जोड़ो, प्रणाम करो। जनक सुताइए कौन, अरुंधति वृत्ताराध्यासी सम संध्यासी जौन, और उमा रमासी झिलमिल झांकी झलकाती कौन। जनक सुताइए कौन, क्योंकि आसामों के सुखद स्वप्न सी, आसामों के सुखद स्वप्न सी, हे कौन लता लहराई, फैली है यामिनी गगन में, या सुषमा अधिक सुहाई, या बिजने सुषमा बटोर कर, या बिजने सुषमा बटोर कर, जग की है बैठाली, या विदेह ने प्रकृति देवी साक्षात यहाँ प्रतिपाली, हे आनन की छवि दे, आनन की आनन की छवि देख, अंशुमाली भी बदन छुपावे, ओ बिंबा फल अत खिले दसन, मोती सी कांत दिखावे, ये खंजन मीन तथा मृग शावक, खंजन मीन मीन तथा मृग शावक, नयन देख शरमाते,
हो पाऊं पकड़ता देख चाप, मेरे ही छिप छिप जाते। ये पायल की पायल की रुंझुन रुंझुन गति, ये दादुर ध्वनि बन जाती। और गमन चाल लकी हंसावल भी, अरे विपिन ओर उड़ जाती। ये अरुण नयन अरुण नयन अरुण नयन द्रुमदल से शोभित, ये किसके जनक बतावो, ये कन्या कौन कहां से आई, ये शीघ्र मुझे बतलाओ। त्रिदेव शक्तियों की शक्ति तन में सुधारण कर, दुष्ट तल दलन हेतु आती बनकालिका, चंद्र ज्योत्सना की भ्रांत होत मुखानत कांति, मानव की रही देव दानव शक्तिशालिका, वक्र बहाले रेखा देख मन में अनुमान होत, ये बालिका विनाशमन आई जनक बालिका, विष्ट में समस्त का सार सर्वस्वरीय, शीघ्र ही बताओ जनक आती कौन बालिका, इस बालिका का क्या परिचय है। आपके सुंदर मुखार बिंद के द्वारा, कोकिलमयी वाणी के द्वारा, सामायिक राग के अंतर्गत श्रवण करना चाहता हूं। श्रवण कराएंगे आप? कराएंगे। प्रभु, आप बालिका के बारे में जानना चाहते हैं और मैं उस कहानी को भूल जाना चाहता हूं जो मेरे राज्य में हो चुकी है, वो वृतांत हो चुका है। अगर मैं उस कहानी को याद भी करता हूं तो ये मेरा हृदय पुनः व्याकुल हो उठता है। मेरे राज्य में 12 वर्ष का अकाल पड़ गया, प्रजा में त्राही त्राही मच गई, फूंकों आदमी मरने लगे, बच्चे मरने लगे। उसी समय मेरे राज्य में देवर्षि नारद जी का आगमन हो गया। नारद जी ने उस समस्या को देखा और उस समस्या का हल बताया। हल, उस समस्या का हल था स्वर्ण हल। राज्य में राजकोष समल खाली समाप्त हो गए थे। जितना भी राजकोष में धन था मैंने सारा प्रजा में वितरित कर दिया था। तुम हमारे दक्षिण के राजा महाराजपुर हमारे मित्र हैं, उनसे हमने स्वर्ण हल लिया और शंबल ग्राम के निकट पुंडरी क्षेत्र में हमने हल कर्षण शुरू किया। तो चलते चलते हल रुक गया, उस जगह को मैंने खुदवाया और निकला बड़ा एक घड़ा, जिसमें यह सुचि कन्या पाया। सुजे वही दुलारी है भगवन, जो सन्मुख शोभा पाती है। आपसे मेरी एक ही विनती है कि आशीर्वाद दे इसे, आप चरणों में शीश झुकाती है। नाम जानकी परम पुनीता, नारद आए कहो तब सीता। नारद जी के द्वारा इसका नाम सीता रखा गया। अभी आपके द्वारा एक वक्तव्य आ रहा है कि हमारे यहाँ 12 वर्ष का अकाल पड़ा। क्या सचमुच अकाल पड़ा? जिसके इष्ट हो महाकाल उसके यहाँ कैसे पड़ गया अकाल? उसके भी कई कारण हैं, एक आधे बताओ। अगर उसका कारण पूछा जाए तो जब हमने और हमारी रानी सुनैना ने पूर्व जन्म में जब हमारा नाम हरिदेव और रानी सुनैना का नाम चंद्रकांता था तो हमने मां शक्ति की उपासना की। हमने शक्ति मां से कहा हमें आपके जैसी ही एक पुत्री चाहिए। मां शक्ति ने कहा राजन मैं तुम्हारे राज्य में आ तो जाऊंगी पर तुम्हें 12 वर्ष का अकाल झेलना पड़ेगा। हमने स्वीकार किया। एक कारण ये हो गया, अन्य कारण कई लोग कहने लगते हैं कि रावण के वजह से, तो एक कारण वो भी हो गया, कई कारण हैं।
भाई सबसे बड़ी बात कि अकाल पड़ा ही नहीं आपके यहां। अकाल आपके यहां नहीं पड़ा। अकाल की एक अवधि होती है, अनावृष्टि या अतिवृष्टि जब होती है तो अकाल की स्थिति होती है। पर आपके यहां अकाल नहीं, आपके यहां पड़ा दुकाल। दुकाल जानते हो किसे कहते हैं? हाँ जानते हैं। बताओ जरा किसे 10 के ऊपर हो जाए जो। हाँ 10 से 12 वर्ष को दुकाल कहते हैं। द्वादश। वाह भाई वाह, हचक के विद्वान हो तुम हो। दुकाल उसे कहते हैं कि जिसमें प्रकृति का कोई दोष न हो और राजा स्वाध्याय या धर्म के कार्य में लवलीन हो गया, राजपाट उसने छोड़ दिया और केवल माला लेकर के बैठ गया। तो प्रजा ने क्या किया? राजा का अनुसरण कर लिया। सारी प्रजा माला लेकर के बैठ गई। कृषि कार्य बंद हो गए, और जब कृषि कार्य नहीं होंगे तो अकाल नहीं पड़ेगा, क्योंकि अपने पैर में कुल्हाड़ी खुद लोग मान लेते। उसे दुकाल कहते हैं। अभी आपने कहा हमारा राज को सब समाप्त हो गया। कहाँ के राजा थे वो? पुरु दक्षिण देश के। दक्षिण देश दिशा में तो बहुत से राज्य हैं। सौराष्ट्र के राजा पुरु, जिनका एक नाम था शीलनिधि, और उनके यहां ये हल था क्योंकि शीलनिधि पृथु के वंशज है, और पृथु के कार्यकाल में भी ऐसी स्थिति हुई थी। धरती से को गौ बना करके सारे रत्नों का दोहन किया गया था। तो उस समय भी जब कृषि कार्य हुआ तो उसी सुवर्ण के हल से हुआ। और मैं बता दूं, 4 चीजों का परीक्षण होना चाहिए: धीरज, धर्म, मित्र, अरुणारी। धैर्य का परीक्षण हो गया, धर्म का परीक्षण हो गया, नारी का परीक्षण हो गया, साथ में है तो मित्र का भी यहां पर परीक्षण हो गया। मगर कभी कभी श्राप भी वरदान बन जाती है। अगर रावण की भी बात लेते हैं हम, तो कभी कभी श्राप भी वरदान बन जाते हैं। वहां किया गया अपकार आपके लिए बन गया उपकार, वहां दिया गया श्राप आपके लिए बन गया वरदान। आपने अर्जित की शक्ति, आप बन गए शक्तिवान। अकाल समाप्त, सुकाल प्रारंभ। अब आपने अकेले हलकर्षण तो किया नहीं। रानी सुनैना थी, विप्र मंडली भी थी। नहीं तो हल की व्यवस्था किसने संभाली हुई थी? हल की व्यवस्था रानी सुनैना ने। और वृषभ कौन बना था? बैल रानी सुनैना, कृषक हम बने थे। कृषक आप, और आपने अपनी स्त्री को बैल बनाया। हाँ। जय हो भाई, ये तो पूरा परिवर्तन हो गया है। आज तक आप लोगों ने ये देखा होगा, बैलगाड़ी में बैले जुतते हुए देखे होंगे, गाय तो है कि नहीं? चलो एक बात बताऊं, मैं तुम्हारी ससुराल में जाकर के कहूंगा कि तुमने अपनी पत्नी को भी कृषक बनाया। ससुराल नांगलोक इतने गुस्सा में कहे बोले, हम शिकायत थोड़ी करेंगे जाके हम। शिकायत नहीं करेंगे। हाँ, आप शिकायत थोड़ी करेंगे, है कि नहीं? ये प्रश्न मैंने क्यों किया? उसका कारण है कि प्राय लोग बेटी को अयोनिजा अयोनिजा कहते हैं। तो क्या ये अयोनिजा है? नहीं है, ये अवनिजा है। और जिसने इसका लालन पालन किया है वो है अयोनिजा। एक बार मैया पार्वती ने भोलेनाथ का श्रृंगार किया सर्पों का।
सारे सर्प आ गए, एक सर्प नहीं आया जिसका नाम था शेष। बुला करके बंधन बंधवाया और जो अंगूठे का जोर लगाया तो आंख से दो आंसू गिरे। एक से सुनैना की उत्पत्ति और एक से सुलोचना की उत्पत्ति, और पुनः दो आंसू गिरे। एक से शिवरात्रि और दूसरे से नवरात्र की उत्पत्ति हुई। आपके द्वारा इस बालिका का नाम करना सी है। यही के नाम अनेक अनुपा, यही के नाम। हे भैया इनको हटाओ, तुम लोग जाओ। वार्ता ये है कि आशीर्वाद देना है, चाहता हूं। ये धरा से उत्पन्न है, हाँ धरा से उत्पन्न है। चाहता हूं ये आत्मा हो तुम धरा की। देखिए ये होता है। अब जो स्वर लगे हुए पेटी में उस पे लग करके बच जाते हैं, ऐसे ऊपर नीचे होता है। ये आत्मा हो तुम धरा की, ये परमात्मा तेरा पति हो, और तेरी जो आए शरण में मुक्त ही अंतिम गति हो। प्रेम पति का यूं मिले, प्रेम पति का यूं मिले, और ज्यों मिले शंकर सती को, सुख सुय सब भाव मिले जिम स्वर्ग में सुरपत सची को। ये सूल भी पन फूल तेरी, सूल भी पन फूल तेरी, ये गोद में दे कीर्ति, और धर्म पथ में नित बढ़ो तुम, दुख बाधा चीरती। पति पिता दोनों कुलों की, एक कुल की नहीं, पति पिता दोनों कुलों की लाज को निर्बाध रखना